Good morning, sir. Good morning, my students. Sit down. Thank you, sir. Okay. आप लोग कैसे हैं? ठीक है। ठीक है कि बहुत ठीक है? बहुत ठीक है। Very fine. Yes, sir. Okay. तो आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे। कौन सा पोएम पढ़ेंगे? The Solitary Reaper. बोलो The Solitary Reaper. तो इसके बारे में बता दें कि सोलिटरी रीपर जो है, द सोलिटरी रीपर इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन लिखे इसको? विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना? इट्स ए रोमांटिक बैड पोएम। रोमांटिक जानते हो ना, विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति प्रेमी थे और बड़े रोमांटिक पोएट थे। तो इट्स ए रोमांटिक बैड पोएम दैट इज सेट इन अ रूरल एरिया। Wordsworth got the inspiration to write the poem from a village in Scotland. इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? स्कॉटलैंड, है ना? कि एक विलेज एरिया में, गांव में जब गए ये, तब इनको प्रेरणा मिली। 1803 में गए और इन्होंने इस कविता को कब लिखा? 1807 में इस कविता को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। ठीक है? तो इसमें पहला वर्ड है सॉलिटरी। इसका मतलब होता है अकेला। रीपर मतलब जो फसल काटता है ना, तो पहला जो इसका स्टैंजा है इस कविता का, उसमें क्या है कि एक लड़की फसल काट रही थी। अकेली एक लड़की फसल काट रही थी, है ना? अकेली थी, फसल काट रही थी और एक गाना गा रही थी। कैसा गाना गा रही थी? उदासी भरी गीत। गीत कैसी थी? उदासी लिए हुए थी। उदासी लिए हुए गीत थी, अकेली थी और फसल काट रही थी। गीत का जो विषय है वो ऐसा लग रहा था, उसका जो सब्जेक्ट है, गीत का विषय है कि अतीत की कोई दुखद घटना उसको कचोड़ रही थी। उसके साथ कोई घटना घटी थी, या किसी को उसने खो दिया था, या युद्ध में उसके अपने प्रिय मारे गए थे, या किसी अपने प्रिय की मौत हो गई थी। आदमी उदास कब होता है? जब कोई अपना खो जाए, जब उसके साथ कोई घटना घट जाए, उसके परिजन जब मारे जाए, क्या हो सकता है? तो फिर क्या होता है? गीत का विषय लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ कवि को विषय उसका पता नहीं चल रहा था, लेकिन धुन इसका इतना अच्छा था। इस गाने का धुन, जो लड़की फसल काट रही थी, उदासी भरी गीत गा रही थी, उसका धुन इतना अच्छा था, कोई भी उस रास्ते से गुजरता था तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, उस लड़की को देखता था और उसमें रम जाता था, या कोई उस रास्ते से गीत को सुनते हुए आगे निकल जाता था, लेकिन उसको किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करता था। इतना अच्छा उसका धुन, ठीक है ना? अंत में कवि उसके विषय को तो बहुत नहीं समझ पाता है, कोई साधारण विषय भी हो सकता है, लेकिन वो पहाड़ में ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन उस लड़की का जो उदास भरी गीत है उसके कानों में गूंजते रहता है। ठीक है? और जब वो अकेला घर में आकर बैठता है तो वही बार बार उसे याद आता है, वो लड़की याद आती है, उसके गाने उदास भरे याद आते हैं और उसको भूल नहीं पाता है। तो ये कविता मूल रूप से इसी पर